किससे तारतम्यता जोड़ी उसने? अपनी आज्ञा से। उसने जिनेंद्र भगवान को याद नहीं किया, ध्यान रखना, जिनेंद्र भक्त को याद किया कि जिनेंद्र भगवान का भक्त ये बात कह रहा है। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। वह ये कह रहा है, ये जो नौकर है, कि मेरे सेठ जी ने ऐसा कहा है, और अंजन चोर सेठ जी को जानता है कि ये जिनेंद्र भगवान का भक्त है, और जिनेंद्र भगवान का भक्त झूठ नहीं बोलता, और जिनेंद्र भगवान का भक्त जो भी बात कहेगा वो जिनेंद्र भगवान की बात कहेगा। किसको जोड़ लिया अपने आप को? जिनेंद्र आज्ञा से जोड़ लिया। वो काट दी रस्सी, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। आप पूजा पाठ करते हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक माध्यम है अपने विश्वास को जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से जोड़ने का। ये माध्यम है, ये स्वाध्याय, ये जाप, ये माध्यम है, ये श्रावक व्रत, ये मुनि व्रत, ये कुछ भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हमें जोड़ना है उनकी आज्ञा से और धर्म ध्यानों से और आगे जाके शुक्ल ध्यान से, तो ये सब करना जरूरी है। ये बाह्य क्रिया होते हुए भी अंतरंग को सपोर्ट देती है, अंतरंग की भूमिका तैयार करती है, अंतरंग में धर्म ध्यान प्रारंभ कराती है। इसलिए बाह्य क्रिया को भी हमें महत्व देकर विश्वास के साथ धारण करना पड़ता है। भव्य आत्माओं, आज्ञा भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित धर्म ही सत्य है। उनके द्वारा कहा हुआ ज्ञान ही सत्य है, उनके द्वारा कहा हुआ आचरण सत्य है। ऐसा विश्वास करना ये पहले धर्म ध्यान का सूचक है। तो क्या विश्वास करना है आपको? देवसास गुरु पर विश्वास करना है। देव कौन है? सर्वज्ञ है। शास्त्र कौन है? सर्वज्ञ का कहा हुआ है। गुरु कौन है? सर्वज्ञ का अनुसरण करने वाले हैं। और ये तीनों ऐसे हैं कि आपको कुछ ना देकर भी आपको सब कुछ दे देंगे। कुछ नहीं देंगे आपको ये तीनों। ये क्या कोई भी कुछ नहीं देगा आपको, लेकिन कोई का तो ठिकाना नहीं, क्या ले लोगे आप उनसे। लेकिन देव शास्त्र गुरु का निश्चित है कि इनसे तुम्हें धर्म ध्यान ही मिलेगा। वह उपलब्धि होगी जिस उपलब्धि से धर्म ध्यान होता है, जिस उपलब्धि से हम बुरे विचारों से मुक्त हो जाते हैं, बुरी भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। वह उपलब्धि देव शास्त्र गुरु की सन्निधि से, उनकी पास आने से, उनके भक्त बनने से ये उपलब्धि अपने आप ही हो जाती है। उन्होंने कहा कि 6 द्रव्य होते हैं, तो हम भी एक द्रव्य है, चेतन द्रव्य है, शरीर भी एक द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। इन दोनों को सहयोग करने वाला धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य भी एक द्रव्य है। मान लो हमें कुछ नहीं आता, मैं अंगूठा छाप हूं, पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, बस जिनेंद्र भगवान ने कहा है और सत्य है। इत कंपाय सांबोबत, तलवार की धार पर चढ़े हुए पानी के समान। न मैं तत्व को पढ़ पाता हूँ, न मैं तत्व को समझ पाता हूँ, न मैं पदार्थों को जानता हूँ,
और ना मैं देवसास गुरु को जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो सत्य है और उनकी वो आज्ञा है। उस आज्ञा पर मुझे सिद्धांत, ज्ञान और आचरण करना है। धर्म ध्यान हो गया, कोई भारी काम नहीं है। अब आप घर में काम कर रहे हैं, मान लो आप झाड़ू लगा रहे हैं, देख के लगाना है। कैसे लगाना है? देखकर। किसकी आज्ञा का पालन किया आपने? जिनेंद्र भगवान। कौन सा धर्म ध्यान हो गया झाड़ू लगाते हुए? धर्म ध्यान हो गया। और लगाना है, किसकी आज्ञा का उल्लंघन हो गया? जिनेंद्र भगवान। क्या हो गया? हिंसा नंदी क्रोध ध्यान हो गया। अब विचार करके देखो, वही कार आपके लिए धर्म ध्यान दे सकता है और वही कार आपके लिए आत या रोध ध्यान दे सकता है। थोड़ी सी समझदारी से, थोड़े से विवेक से क्रिया वही की वही होती है, भाव बदल जाता है और ध्यान बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थी में रहकर आप पुण्य नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि गृहस्थी में रहकर आप प्रशस्त पुण्य नहीं कमा सकते। खाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति जो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, मंदिर नहीं आ सकता, जो हाथ भी नहीं जोड़ सकता, आचार्य कहते हैं वो अपने भावों से सब कुछ कर सकता है। अगर मान लो किसी को कोई सुनाने वाला भी नहीं है, परीक्षा मुख में एक सूत्र आया है, बिना शब्द उच्चारण के भी आप पदार्थ को जान सकते हैं, देखकर प्रत्यक्ष को और अनुमान से परोक्ष को। मतलब किसी को सुनाई नहीं दे रहा है अंत में, तो आचार्य कहते हैं पहले देखा है, पहले समझा है, उसको स्मरण करो। और जब स्मृति में होगा, स्मरण आएगा, तो वहां आपका धर्म ध्यान शुरू हो जाएगा। बोर तो नहीं हो रहे भैया? मुझे ऐसा लग रहा है। अब क्या करें, जिनवाणी है। ये तो आप अपनी समीक्षा करो ना कि यहां बैठे बैठे धर्म ध्यान है, ये रोध ध्यान है। ये तो आपके ऊपर है। लेकिन ध्यान रखना, इस पर्याय में ही अवसर है आपको, अगली पर्याय का भरोसा नहीं है। और अगर इस पर्याय में धर्म ध्यान हो गया तो अगली पर्याय का भी भरोसा हो जाएगा कि धर्म ध्यान वाली मिल जाएगी, मिल सकती है। तो हमें यही तो करना है। पूजा सीखने थोड़ी हम पैदा हुए थे, अभिषेक करने के लिए भी पैदा नहीं हुए हम, मंदिर आने के लिए भी पैदा नहीं हुए हम तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को पालन करने के लिए पैदा हुए हैं। जैन कुल में पैदा होने का मतलब है कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना और उस आज्ञा से धर्म ध्यान उत्पन्न करना, इसलिए पैदा हुए। लेकिन क्या करें, आपने सोच लिया कि मंदिर जाने के लिए पैदा हुए, तो मंदिर तो आ गए, धर्म ध्यान नहीं हुआ। पूजाभिषेक के लिए पैदा हुए, तो पूजाभिषेक तो हो गया लेकिन धर्म ध्यान नहीं हुआ। और अगर मंदिर आ गए, पूजाभिषेक हो गया और भी क्रियाएं हो गई और धर्म ध्यान नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आगे की पर्याय तो धर्म ध्यान वाली निश्चित नहीं होगी। और इनके साथ साथ अगर धर्म ध्यान उत्पन्न हो गया है तो आगे की जो पर्याय है वो धर्म ध्यान के साथ ही आपको मिलेगी। भव्य आत्माओं, हमारा धर्म अनेकांतमय है। कैसा है?
इसका क्या अर्थ होता है, किसी को पता है? एक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। वस्तु यानी द्रव, तत्व, पदार्थ। मान लो जीव द्रव है जिसके अनेक धर्म है। ज्ञान भी इसका धर्म है, दर्शन भी इसका धर्म है, सुख भी है, वीर यानी शक्ति भी है, और अनंत ऐसे गुण धर्म उसके हैं। अब जीव कर्म के वशीभूत होकर कभी मनुष्य हो जाता है, कभी त्रिंच हो जाता है, कभी देव हो जाता है, कभी नारकी हो जाता है। अब अनेकांत ये कहता है कि वस्तु में अनेक धर्म है और अनेक धर्मों में से एक धर्म का कथन हम करें, लेकिन शेष धर्मों का अभाव ना करें। ऐसे नहीं आएगा समझ में, दूसरे तरीके से समझाते हैं। 7 अंधे थे। कैसे थे? आप ही जैसे अंधे थे। आप आंख वाले अंधे हो और वो बिना आंख वाले अंधे थे। नहीं, फर्क कुछ नहीं है दोनों में। एक देखकर भी नहीं देख पाता और एक नहीं देखकर भी नहीं देख पाता, बस इतना ही फर्क पड़ता है। गांव में हाथी आया तो दौड़ते थे कि नहीं दौड़ते थे बचपन में हाथी देखने के लिए? तो वो सातों के सातों, उनको सूचना मिली तो वो सातों इकट्ठे होकर पहुंच गए कि मैं भी हाथी देखूंगा। देख तो सकते नहीं। एक ने पैर पकड़ लिए, एक ने सूंड पकड़ ली, एक ने कान पकड़ लिया, एक ने उसका मस्तक पकड़ लिया, एक ने उसकी पीठ पकड़ ली, एक ने उसने पेट पकड़ लिया। अब ये कह रहा है हाथी तो खम्मा जैसा है। ये क्या कह रहा है कि हाथी कैसा है? खम्मा जैसा। अब जो पूंछ पकड़े था वो कह रहा है कि रस्सी जैसा है। जो सूंड पकड़ा था वो कह रहा है कि ये तो कोई लंबी चीज है, खम्मा जैसा है, बड़ी चीज है कोई। पैर पकड़ने वाला खम्मा कह रहा है। सब अपनी अपनी कहानी गढ़ रहे हैं, कह रहे हैं। जो जिस चीज को पकड़ लिया वो समझा कि हाथी ऐसे ही होता है। एक समझदार व्यक्ति आया, लड़ो मत, इन सबको मिला दो तो पूरा हाथी एक हो जाएगा। वह खम्मे जैसा भी होता है, पैरों की अपेक्षा से ये अनेकांत है। वह रस्सी जैसा भी होता है, पूंछ की अपेक्षा से अनेकांत है। वह जमीन जैसा भी होता है, पीठ की अपेक्षा से अनेकांत है। यानी अनेक धर्मों में से एक धर्म का कथन करते हुए सभी धर्मों को कायम रखना क्या है? अनेकांत कहलाता है। भव्य आत्माओं, हम किसी भी चीज को देखें, आप अपने बच्चे को देखते हैं, अनेकांत से देखना चाहिए, धर्म ध्यान चलेगा। ये संयोग से मेरा है, तादात्म्य से मेरा नहीं है। इस पर्याय से मेरा है, द्रव्य से मेरा नहीं है। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता कि आप घर नहीं चला सकते, गृहस्थी नहीं चला सकते, पाप ही पाप होगा, बिल्कुल नहीं। वहां भी रहकर आप पुण्य ही पुण्य कर सकते हैं। सिर्फ आपको सही दिशा में, सही चिंतन में, सही आस्था में आना है और धर्म ध्यान करना है। और धर्म ध्यान करोगे तो लाभ ही लाभ है। तो पहला धर्म ध्यान कौन सा है? आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान। अब चिंतन किया करो, सत्य क्या है जो जिनेन भगवान ने कहा है, वही मैं करूंगा।
भले ही आज नहीं कर पा रहा हूं, जब समर्थ जागेगी, जब अवसर मिलेगा तब करूंगा, लेकिन मैं वही करूंगा, वही जानूंगा जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। मैं अपने ज्ञान से उसी को जानूंगा, श्रद्धान में उसी पर करूंगा। जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उसी पर श्रद्धान करूंगा। ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान हो गया। अब कितना कठिन है बताओ, ये बहुत सरल है। अब कठिन जब बन जाता है कि हमारी धारणाओं में एकांत मान्यताएं बैठी हुई हैं। एकांत मान्यताओं से एकांत मिथ्यात हो जाता है, और जब मिथ्यात हो जाता है तो आदर और ध्यान प्रमुखता से होते हैं, धर्म ध्यान समाप्त हो जाता है। तो समझदार आत्माओं क्या करना है? आज्ञा किसकी? जिनेन्द्र भगवान की, और कोई की नहीं। किसकी? ना वो पत्नी की आज्ञा का पालन करने लगो तुम लोग पति की आज्ञा का पालन करो, नहीं, उनकी आज्ञा का पालन जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अंदर करो। सर्वोपरि क्या है? जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा। और उसके रूल्स में आने वाली जिस व्यक्ति की आज्ञाएं हैं वो स्वीकार है, रूल से बाहर जाएंगी स्वीकार नहीं है। और आप तो बहुत समझदार हो, इतना छोटा सा काम कर ही सकते हो। कह देना शांतिनाथ भगवान से, सिर्फ मां सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन। जैसे आपसे जुड़े हैं वैसे ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप सामने रहें अथवा नहीं रहें, लेकिन हमारे श्रद्धान में, ज्ञान में और योग्यता अनुसार आचरण में आपकी आज्ञा रहेगी, रहेगी, रहेगी। और अगर ये भाव आपका बन गया तो आप ये समझ लो कि पहला धर्म ध्यान आपका प्रारंभ हो गया, आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान। दूसरे धर्म ध्यान को कल समझेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।